हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। चलिए आज लाइव मार्केट में हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। देखेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, फंड मैं अराउंड 50,000 कैपिटल तक का लॉसेस प्लान कर रहा हूं इस लाइव वीडियो के लिए। देखो, मैं हमेशा बोलता हूं लॉसेस प्लान करो, प्रॉफिट प्लान नहीं करना है। मैं लॉसेस प्लान कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको 10,000 दिया है, कैपिटल ग्रो करेगा। अगर लॉसेस होंगे तो इसको फिर से एड ऑन्स करेंगे पैसा, और 50,000 तक का मैक्सिमम लॉस हम लोग लेंगे। प्रॉफिट को ओपन एंडेड रखेंगे, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे। वी आर नॉट डूइंग गैम्बलिंग। तो एक एक करके हम लोग एनालाइज करेंगे और देखेंगे। अभी मैंने कुछ एनालिसिस की है बैंक निफ्टी में, तो मेजर ट्रेंड्स आप थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में आप देखोगे, 1 आवर पे या 4 आवर पे। तो ये ऊपर से एक मेजर रेजिस्टेंस आ रहा है, और रेजिस्टेंस के बाद एक नेगेटिव कैंडल बना है, तो नीचे के चांसेस है। बट नीचे का भी एक ट्रेंड लाइन है जो नीचे से इसे सपोर्ट दे रहा है। जब तक इसे ब्रेकडाउन नहीं देगा, नीचे के लिए कोई अच्छा मूवमेंट नहीं दिखा पाएगा। छोटे टाइम फ्रेम में और छोटे में देखते हैं, 5 मिनट्स पे। तो ठीक है, ईएमए के आसपास है। ईएमए के ऊपर से क्रॉस करके ये कैंडल बना है 1130 वाला। बट ये जब तक इसके नीचे से सपोर्ट के नीचे नहीं जाएगा, तब तक फास्ट मूवमेंट नहीं दिखाएगा। हो सकता है एक ही कैंडल बड़ा बना दे, या एक बनाकर रीटेस्ट करके फिर से नीचे जाए। तो नीचे बड़ा बनाकर रीटेस्ट करेगा, तब हम लोग एंट्री करने की सोचेंगे बैंक निफ्टी में। अभी वेट एंड वॉच बैंक निफ्टी के लिए। चलिए अब निफ्टी में देखते हैं। हाँ, आप लोग नए ट्रेडर हो तो बैंक निफ्टी में इग्नोर करना, क्योंकि निफ्टी थोड़ा सा स्टेबल होता है। बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होता है, बहुत फास्ट मूव होता है। अगर आप क्विक डिसीजन नहीं लोगे तो आपके लिए पैसा बनाना बहुत ही टफ है बैंक निफ्टी में। निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी में क्या चल रहा है। थोड़े बड़े स्क्रीन में इसे ओपन कर लेते हैं। हाँ ठीक है, निफ्टी के साथ क्या है, बहुत ही पॉजिटिव मूव दिखा रहा है। मतलब इधर 3 4 दिनों का बहुत ही अच्छा है। डेली चार्ट देखते हैं क्या है। हाँ ठीक है, 3 4 दिनों आप देखो, ट्रिपल 3 4 बार नीचे बॉटम बनाया, नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया हुआ है, और ऊपर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। तो ब्रेकआउट के बाद ये ग्रीन कैंडल है, उसके बाद गैप अप ही ओपन हुआ। कल लास्ट सेशन में सस्टेन नहीं कर पाया, फिर आज एक तरह से गैप अप है, थोड़ा सा गैप अप है, और ऊपर सस्टेन कर रहा है। ठीक है। और दिन की क्लोजिंग आप तीनों कैंडल की देखो तो पॉजिटिव है। मतलब निफ्टी ऊपर साइड का मूव दिखा रहा है, और बैंक निफ्टी में शॉर्ट ड्यूरेशन में नीचे साइड का मूव दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी क्विक टाइम में, क्विक मतलब 5 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में हमें कोई बढ़िया ट्रेड शायद ना मिले, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है। इसमें एक्सपेक्टेशन है कि ऊपर जाएगा निफ्टी, और बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेशन है कि ये नीचे आ सकता है। हाँ, ये एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे सपोर्ट लेके कुछ बड़ा कैंडल बना दे तो। और सेम टाइम पे निफ्टी में मैं थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में आता हूँ। सेम टाइम में निफ्टी इसके हाई को ब्रेक करे, मतलब 18,580 के ऊपर निकलता है निफ्टी, यहाँ पे कोई अच्छा बुलिश कैंडल बनाता है, तो आपको इजीली 30 40 पॉइंट मिल जाएगा। 20 10 20 पॉइंट तो इजीली मिलेगा, क्योंकि आज कुछ ऐसा कोई मूवमेंट दिखाया नहीं है सुबह से। सुबह का एक नेगेटिव कैंडल था, उसके बाद सपोर्ट लेता है ईएमए पे, और ईएमए पे सपोर्ट लेकर ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और कंसोलिडेट कर रहा है। तो एक बड़ा मूव तो बचा है, लेकिन अब डायरेक्शन नीचे का होगा या ऊपर का पता नहीं, कहना मुश्किल है। तो डायरेक्शन देखेंगे फिर हम लेंगे इसे। एक बार बड़े टाइम फ्रेम में निफ्टी को देख लेते हैं क्या चल रहा है। बड़े टाइम फ्रेम में लेवल्स अगर आप देखो, 635 और ये एक लेवल है। रुकिए, इसे थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम करते हैं, हमें कैंडल कुछ तो दिखे। हाँ देखो, ये एक बहुत ही सेंसिटिव जगह पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मैं एक लेवल्स ड्रॉ ही कर देता हूँ आपको। देखिए, ये जो ट्रेड कर रहा है ये बहुत ही सेंसिटिव जगह पे है। थोड़ा सा और स्ट्रेट होगा, ठीक है। और ये जो प्राइस है आज का हाई, मतलब 586, अगर इसे निकालता है ऊपर तो भी बढ़िया मूव दे सकता है। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो नीचे साइड का मूव दे सकता है। तो अभी बहुत ही कंफ्यूजिंग जगह पे है। और अगर मैं ऊपर की ट्रेड सोचूं तो सोचना दो चीज़ें हैं। अगर आप थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो क्या दिख रहा है वो देखते हैं। एक रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है, ईएमए राइजिंग है,
लेकिन ये रेजिस्टेंस मेजर रेजिस्टेंस है, यहाँ से रिजेक्शन अगर लेगा तो बहुत शार्प मूव नीचे का भी दिखा सकता है। तो मतलब अभी दोनों डायरेक्शन के मूव दिख सकते हैं, ऊपर के भी नीचे के भी मूव दिख सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखेंगे ट्रेड करते वक्त, और मैं ऐसे भी क्वांटिटी बड़ा नहीं रखने वाला। आपको कैपिटल 50,000 का ही रिस्क हमारा टोटल रिस्क है फॉर वन, फॉर 6 महीने के लिए। मान लो आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो 6 महीने में आपको टोटल डेली लॉसेस 500, इससे ऊपर का लॉसेस नहीं लेना है। अब देखते हैं कैसा डायरेक्शन बनता है, कैसा मूव बनता है। कोई ट्रेड दिखेगा तो ठीक है, नहीं दिखेगा तो फिर आगे प्लान करेंगे। 500, ओके। ये बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है, 587, ओके। 19,550 का कॉल ऐड कर लेते हैं हम लोग। 90,550 का कॉल ऐड कर रहे हैं। 7 सितंबर की एक्सपायरी है। और नीचे का भी एक इन द मनी रखेंगे। नीचे का रखते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर नेगेटिव बनाएगा ना तो बहुत अच्छा नीचे साइड का भी मूव दिखा सकता है। रुको आप एक बार ऐसे देख लेते हैं कुछ ट्रेंड लाइंस वगैरह क्या बना रहा है। कोई बात नहीं। देखो ये सब ट्रेंड, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ईएमए सब काम करते हैं। बशर्ते अब एक्यूरेसी, आप पिन पॉइंट ढूंढोगे, पिन पॉइंट हमेशा नहीं होता। तो ठीक है, देखते हैं। हमें भी देखना है कि ऊपर का यहाँ पे कुछ बनाता है, इसके ऊपर बना रहा है, रीटेस्ट करके ऊपर निकलता है, क्या निकल रहा है, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। लाइव रिकॉर्डिंग है, लाइव आज मैं नहीं आ पाया, बट हाँ देखता हूँ, प्लान करूँगा। टाइम के टाइम होगा तो प्लान करेंगे। बैंक निफ्टी में ऊपर का स्कोप है अभी। ये मैं नीचे का दिखा रहा है, बट नीचे आप देख ही रहे हो सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। और ईएमए के कंटिन्यूअस नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ कोई नेगेटिव कैंडल बना दे तो नीचे की ओर मूव कर जाएगा। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, ऐसे में ट्रेड नहीं करना होता है। ऐसे में ट्रेड हमें नहीं करना होता है, ये हमें हमेशा याद रखना है। हाँ, मैं एक चीज़ और प्लान करूंगा, चार्ट में किसी और में देखूंगा, जिरोधा में आपको दिखाने के लिए ट्रेड यहाँ पे करूंगा। चार्ट में जो शेयरिंग होगी, आपके साथ अकाउंट डिटेल शेयर करता रहूंगा इस लाइव स्ट्रीम पे ही। जो भी गेन होगा, जो भी लॉसेस होंगे, सब दिखाऊंगा, सो दैट आप भी देखो कि डिसिप्लिन ट्रेडिंग से कुछ बन भी सकता है या सिर्फ हवा हवाई है। अभी एज सच कोई बढ़िया ट्रेड बन नहीं रहा है। स्कैल्पिंग, बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग हो रहा है, यहाँ से ऊपर टॉप में, यहाँ रेजिस्टेंस तक का स्कैल्पिंग, ऊपर नीचे यही दिख रहा है। अभी देखते हैं कुछ नीचे का बनाएगा तभी पता चल पाएगा कि मूवमेंट करने वाला है या नहीं करने वाला। निफ्टी में ऊपर का दिख रहा है, अगर मान लो यहाँ स्कोप ये है ना, ये स्कोप है इसके पास मूवमेंट का, यहाँ एक सपोर्ट पे है, इसके ऊपर अगर क्लोज करता है तो यहाँ तक ये जाएगा। चांसेस है कि यहाँ तक जाए या थोड़ा ऊपर मूव करे एक दो कैंडल। तो इसी बीच में निफ्टी भी अगर मूवमेंट कुछ ऊपर का दिखा दे, कुछ बुलिश कैंडल बना दे, मतलब इस तरह का कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो ना, इस तरह का कोई बुलिश कैंडल ऊपर बना देता है और रेजिस्टेंस के ऊपर अगर क्लोज करता है, तब चांसेस है। और 2 बार एंट्री बनेगी। एंट्री कब कब बनेगी? एक बार जब ये कैंडल इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करेगा, तो आप छोटे एसएल के साथ रिस्क ले सकते हो। अगर ये फिर ऊपर निकल जाता है और रीटेस्ट करके फिर ऊपर कोई बुलिश कैंडल बनाता है, तो सबसे बेस्ट ट्रेड वो होता है, सेफ ट्रेड वो होता है। तो हम लोग देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, बेस्ट ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। बेस्ट ट्रेड का मतलब ये नहीं है, एनालिसिस के बाद सेफ ट्रेड लेंगे। रिलायंस का देखते हैं, रिलायंस निफ्टी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। रिलायंस का मूवमेंट क्या है एक बार ट्रैक कर लेते हैं। ठीक है, रिलायंस ईएमए के ऊपर ही है। नेगेटिव कैंडल्स दो तीन बनाए हैं आधे एक घंटे में, बट ये ऊपर ही है अभी। तो इसके लिए ओवरऑल थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में भी एक बार देखते हैं 4 आवर्स में क्या है। 4 आवर्स में भी नीचे साइड का ही है, डाउन ट्रेंड में आके कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब आप देखो, रिलायंस जबकि निफ्टी के साथ चलता है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ क्या है। मार्केट कितना अनप्रिडिक्टेबल है, आप देखो यहाँ से कैसे मूव हो रहा है नीचे के साइड, राइट। सारे नीचे के साइड गए, ठीक है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे ये कैंडल्स बना रहा है, राइट। ये
ये बुलिश कैंडल नहीं है, बट थोड़ा मार्केट अप हो रहा है। बट निफ्टी का मूवमेंट आप देखोगे, निफ्टी में ये बहुत ही बढ़िया बुलिश कैंडल है ये। और जो दूसरी कैंडल है, जो आज की कैंडल बन रही है, ये भी बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल बन रही है। तो पॉसिबिलिटीज है ऊपर के लिए। अगर रिलायंस ऊपर मूव कर जाता है तो भी हमारा पैसा बन सकता है ऊपर के साइड में, लेकिन रिलायंस को भी ऊपर मूव करना पड़ेगा, रिलायंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चलिए ठीक है, एक बार इन इसका भी चार्ट देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। डेली चार्ट तो बहुत बढ़िया है, 5 मिनट में देख लेते हैं ऑप्शंस का चार्ट। ऑप्शंस का चार्ट में अभी कुछ बाइंग सिग्नल नहीं है 5 मिनट में, है ना। तो ये अभी 75 76 के ऊपर ही कुछ बाइंग सिग्नल मिलेगा। तब तक वेट एंड वॉच, इंतजार बस। नीचे का, इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाएगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे। बैंक निफ्टी में भी वही है, नीचे का मिलेगा तो नीचे का लेंगे, ऊपर का मिलेगा। ओपन एंडेड हमें बैठना है। मीनवाइल मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं, आपको ऑर्डर इन द मनी पे ट्रेड करना है। जो भी आप, अगर आप स्कैल्पर हो और इंट्राडे ट्रेडर हो, ऑप्शन के ट्रेडर हो, तो आपको हमेशा इन द मनी ट्रेड ही करना है। अगर इन द मनी नहीं करोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। हाँ, अगर आप 2 3 दिन के पोजिशनल को ट्रेड करते हो तो फिर जो भी समझ में आए आप देख लो अपने हिसाब से। बट जिस तरह की मैं ट्रेडिंग करता हूँ, स्कैल्पिंग या इंट्राडे, तो इस केस में आपको सेम डे अगर सेल आउट करना है, बाइंग एंड सेलिंग, तो आपको इन द मनी ऑप्शंस में ही देखना चाहिए। और स्टॉक्स के ऑप्शंस की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि स्टॉक्स के ऑप्शंस पे मेरा फोकस नहीं होता है। मैं इंडेक्स के ऑप्शंस पे काम करता हूँ, तो मेरा उस पर ही फोकस होता है। चलिए और कुछ चीज़ें बताता हूँ। इन द मनी के अलावा आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑर्डर्स पंच करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आप मार्केट रेट पे लेना चाह रहे हो, मार्केट रेट पे लो। अगर मान लो मार्केट रेट पे नहीं लेते हो, आप लिमिट लगा दे रहे हो, तो लिमिट लगाने पे क्या होता है, कभी कभी ऑप्शंस, देखो दोनों दोनों तरह के ऑर्डर के अपने फायदे और नुकसान हैं। अगर आप लंबे समय से ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता होगा ऑप्शंस में, अगर नहीं नया कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ मेरे जो व्यूअर्स हैं अभी बिगनर्स हैं, तो मैं उन्हें हर छोटी से छोटी चीज़ बताऊंगा, कहाँ कहाँ लॉस हो सकता है, कहाँ कहाँ रिस्क है। आप अगर मार्केट ऑर्डर पंच करोगे तो क्या होगा, कभी कभी ऑप्शंस में बहुत शार्प मूव आता है। आप 70 पे पंच कर रहे होगे और ये जाकर एग्जीक्यूट होगा 78 पे, जबकि हमारा 80 पे निकलने का टारगेट था, राइट। और ये पंच ही होगा 80 पे, ऐसा ये एक प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मैं एल्गो ट्रेडिंग्स पे भी काम कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऑटोमेट करूँगा, और कुछ और भी ब्रोकर्स हैं जो इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आप ट्रेल वगैरह कर सकते हो। एंट्री पोजीशंस के लिए मल्टीपल ऑर्डर लगा दो, 70 पे लगा दो, 71 पे लगा दो, इस तरह से ऑर्डर्स लगाए जाते हैं। अब है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर में क्या है, ठीक है इस प्राइस पे आएगा तो ले लेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होगा, इस प्राइस पे आएगा ही नहीं, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, आपकी एंट्री मिलेगी ही नहीं, तो इस केस में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। तो ये दो प्रॉब्लम है, दोनों के अपने अपने लिमिटेशंस हैं। आपको देखना है, अगर आप कम ट्रेड से एनफ हो, एकदम सही जगह पे एंटर करना है, सही जगह पे एग्जिट करना है, तो मैं हमेशा कहूँगा आपको कि आप लिमिट ऑर्डर लगाओ, ठीक है। और दूसरी बात, अगर नए हो तो एसएल लगाओ ही लगाओ। एसएल क्या है, स्टॉप लॉस। मान लो आप 70 पे ट्रेड कर रहे हो, मार्केट पे आप बाय कर रहे हो, ठीक है, मार्केट पे बाय कर रहे हो और आपको एसएल लगाना है। तो मार्केट पे बाय करने पे अगर एसएल लगाना है तो एसएल कैसे होगा, एसएल आपका डिपेंड करता है कि आप कितने पॉइंट्स का एसएल लोगे। मान लो 76 पे मैं बाय करने की प्लान कर रहा हूँ, अभी अभी क्या है इंडेक्स देखो, मैं साथ साथ आपको दिखाता भी जा रहा हूँ। इंडेक्स ये ट्रेड कर रहा है, मान लो कोई बुलिस बना रहा है, मैं 76 पे ट्रेड कर लेना है मुझे, तो मार्केट में भी एसएल लगाया जाता है। और एसएल मैं कितने पे लगाऊंगा, यहाँ पे 70 का अमाउंट दे देता हूँ, या 66, 10.66 का रख लेते हैं, ऐसे इतना नौबत नहीं आएगा इस लेवल का, बट 66 का एसएल लगाएंगे और मार्केट पे खरीदते हैं, यही प्लान करते हैं। लॉट साइज जो होता है 50 का होता है, कैपिटल जो यूज होगा 3612 रुपीज, जो अभी दिखा रहा है।
इस तरह से अगर लिमिट ऑर्डर लगाओगे तो लिमिट ऑर्डर पे अगर एसएल लगाना है तो एसएल लगाओ। लिमिट ऑर्डर लगाया आपने कि हाँ इसी प्राइस पे मिलेगा तो खरीदूंगा मैं, नहीं तो मैं नहीं खरीदूंगा। इस तरह की चीजें आपको करनी है। तो ये ठीक है, इसको ओपन रखते हैं क्योंकि मुझे बुलिश साइड का सिग्नल निफ्टी में ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। लेकिन साथ साथ हम लोग हाँ देखो यहाँ पे मैंने बोला ना, ये अगर मूव करेगा ना ऊपर के साइड, इसमें स्कोप है बैंक निफ्टी में, तो निफ्टी में भी मूवमेंट ऊपर की ओर आ सकता है और निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा अच्छा आएगा। तो देखते हैं, अगर ये कैंडल बुलिश कैंडल बनाता है, ऊपर कोई भी विक्स नहीं होती, तो हम लोग देखते हैं कुछ प्लान करेंगे। हाँ ये भूलना नहीं है कि यहाँ पे ये किसी भी डायरेक्शन में जाएगा तो बहुत शार्प मूव दिखाएगा। तो हम लोग देख लेंगे कितना लगाना है, कितने का ऐसा लगाना है। 75 है, 81 है, मतलब 10 पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में 8 पॉइंट भी लगा दोगे तो चलेगा। ठीक है, हम लोग मार्केट पे खरीदेंगे और एसएल यहाँ पे देखते हैं क्या लगाते हैं हम लोग। 76 है तो 68 के आसपास, 66 67 रख लेते हैं। ठीक है, मतलब 1:1 का रखेंगे, देखते हैं क्या है कितना मूवमेंट है। 71 से 75 हो रहा है, मतलब 4 रुपए का भी ये कैंडल है। इसको देख लेते हैं कितना है। बस देखो, अब एंट्री हमें लेने का समय आ गया है। बस थोड़ा सा एक बार, लेकिन फिर भी क्रॉस चेक करे बगैर हम लोग नहीं लेंगे। अभी 1 मिनट है, इस कैंडल को बुलिश क्लोज करने देंगे तभी रिस्क लेंगे, थोड़ा भी रिस्क तभी लेंगे हम लोग। और इस कैंडल का लो हमारा एसएल होगा। हम लोग यहाँ 66 लिख रहे हैं, बट इसका लो भी हमारा एसएल होगा। और विक्स नहीं होगी इसमें तभी हम लोग लेंगे। अगर ऊपर से विक्स बना देता है तो हम लोग नहीं लेंगे। देखो ये विक्स बनाया, ऊपर निकाला, फिर रेड बनाने के चांसेस दिखा रहा है, तो ऐसे में हम लोग नहीं एंटर करते। थोड़ा सा सोचेंगे समझेंगे फिर एंटर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन ले सकता है। झूठ मूठ का ट्रेड में एंटर करेंगे और लॉसेस होंगे, या ऐसे ही अपने हार्ट बीट को बढ़ाएंगे, तो वो कोई मतलब नहीं बनता है। इस कैंडल में, अगर ये कैंडल जो है, अगर इसमें विक्स नहीं होता तो हमारा बहुत ही अच्छा कैंडल होता, चांसेस हमारे हाई होते विनिंग के। देखो इसीलिए मैं मना करता हूँ कब एंटर करना है। लोग एंटर कर जाते हैं, रनिंग कैंडल में ही देखेंगे और एंटर कर जाएंगे, वो उस केस में पैसा बनेगा ही नहीं। बनने दो, इस कैंडल को ग्रीन बनने दो या नीचे आने दो, फिर बनने दो। हो सकता है ये 5-10 मिनट और ले फिर बनाए, तो 5-10 मिनट बाद एंटर करेंगे, जल्दी क्या है। बनाने दो, अभी अभी चलने दो। सोचेंगे समझेंगे फिर लेंगे। निकल जाएगा, निकलने दो, फर्क नहीं पड़ता। हमें लॉसेस प्लान करने हैं, प्रॉफिट ओपन एंडेड रखने हैं हमें। मुझे ऑप्शंस के भी प्राइस को ओपन करके देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, सही है, बिल्कुल सही जा रहा है। लेकिन ऑप्शंस के चांसेस हैं बढ़ने के, एक बार देखने दो मुझे। ये इसके हाई को निकालेगा, हम लोग ले लेंगे। चांसेस है, पॉसिबिलिटीज़ है, पॉसिबिलिटीज़ बढ़ रही है। एक बार बस एक काम करते हैं, इसके बड़े चार्ट को ओपन करके मैं इसे दूसरे विंडो पे ले जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ऑप्शंस के प्राइस को भी देखना पड़ेगा और साथ साथ निफ्टी के प्राइस को भी देखना पड़ेगा। आपको भी कुछ इसी तरह से प्लान करना होता है, क्योंकि दोनों चीज़ें। और ऐसे तो देखो, तीसरे स्क्रीन पे मैं बैंक निफ्टी भी देखना मुझे ज़रूरी है, क्योंकि बैंक निफ्टी में साथ साथ अगर नहीं देखूंगा, बैंक निफ्टी जो मूव कर रहा है ना, यही निफ्टी को ऊपर थोड़ा बहुत मूव करा रहा है। नहीं तो निफ्टी एक बहुत ही रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मैंने आपको बोला था ना, बैंक निफ्टी जाएगा यहाँ से यहाँ, स्कोप है, इसके अंदर का स्कोप है। तो स्कोप में ये मूव कर रहा है, ठीक है, करने दो। हमें बैंक निफ्टी में हमने प्रायोरिटाइज नहीं करा, बट हमारी एनालिसिस सही थी। हमने जो एनालाइज करा वो बिल्कुल सही था। ट्रेड करना जरूरी नहीं है, ट्रेड अपने आप सही ट्रेड में एंटर करोगे, आप पकड़ ले रहे हो, चीज़ों को समझ ले रहे हो, यही
एक ट्रेडर की, अच्छे ट्रेडर की निशानी है। तो हम लोगों ने पकड़ा है ये, आइडेंटिफाई करा, बहुत सही आइडेंटिफाई करा चीज़ों को। चलो ऐसे बातों में छूट ना जाए, निफ्टी पे नज़र बनाए रखते हैं। निफ्टी पे भी नज़र बनाए रखा है मैंने, ऑप्शंस मेरे दूसरे चार्ट में ओपन है, आप प्राइस यहाँ पे देख सकते हो, ऑप्शन का भी चार्ट में देख रहा हूँ। थोड़ा सा इंडेक्स का चार्ट अगर पॉजिटिव बना देना तो मैं बाय कर लूँगा। थोड़ा सा रिस्क लग रहा है मुझे। चलो मैंने बाय कर लिया है। ओके, मार्केट ऑर्डर पे लेते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, बाय कर लिया है। ये बाय क्यों नहीं हुआ, लेट मी चेक। ऑर्डर्स लग चुका है 76 पोजीशंस। अच्छा आ गया, पोजीशंस पे आ गया, ठीक है कोई बात नहीं। 75 पे बाय हुआ है, अब इसको क्या करते हैं, लिमिट। ठीक है, ये एस एल, एक तरह से ये एस एल ही लगेगा। ठीक है, हम लोग नीचे से ट्रेल करेंगे, देखते हैं। ये ओपन रखेंगे, 66 के आसपास का हमारा एस एल है, लॉसेस देखते रहो, कोई बात नहीं है, चलेगा। 500 से ऊपर का हम लोग लॉसेस नहीं लेंगे। देखो डे हाई को भी क्रॉस कर रहा है, अगर डे हाई को ये निकालेगा ना तो अच्छा मूवमेंट देगा, पॉसिबिलिटीज है। तो डे हाई को निकालेगा तो अच्छा मूवमेंट देगा, तो हम लोग ठीक है वेट करेंगे। इस कैंडल के नीचे का लो हमारा एस एल होगा, या तो 66 या इस कैंडल के नीचे जाएगा तो हम लोग क्लोज कर देंगे। देखते हैं बैंक निफ्टी कैसा मूव कर रहा है। हाँ बैंक निफ्टी में भी देखो कंसोलिडेशन है, ठीक है नो इश्यूज, चलने दो, ट्रेड ऐसे ही होता है। अभी डरना नहीं है, अभी हमारे पास ईएमए है, ये ग्रीन कैंडल का लो है हमारा एसएल, तो ईएमए है, तो अभी हमें डरना नहीं है, डोंट वरी। यहाँ पे अगर ये बुलिश बना देता है तो वो हमारे लिए और भी अच्छा होगा। अगर ये जो कैंडल बना रहा है 12 बजे वाला, ये अगर बुलिश बना देता है तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट दे सकता है। तो ठीक है अभी डरो मत, प्राइस ऐसा बहुत नीचे नहीं है, आप देखो थोड़ा सा नीचे जाता है 76 के आसपास, एवरेज प्राइस हमारा 76.5 है। नो इश्यूज, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। पर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में मैं ग्रोथ दिखाऊंगा आपको, 500 से ऊपर का लॉस नहीं लेना है, मतलब 10 पॉइंट 76, 500 550, 10 पॉइंट पे करीब करीब वही आएगा, चलने दो ट्रेड को, कोई इश्यूज नहीं है, ऐसे ही ट्रेड चलना है। मैं बाद में फिर आपको ये भी दिखाऊंगा, अभी तो मैं सिंगल क्वांटिटी से आपको दिखा रहा हूँ, बाद में क्या करूँगा, जैसे मैं एटलीस्ट 4 से 6 क्वांटिटी लूंगा, और 6 क्वांटिटी से जो मैं लाइव मार्केट में आपको एग्जिट प्लान देता था ना, उस तरह से एग्जिट प्लान को एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगा कि एग्जीक्यूट कैसे करना है। हाँ एसएल लेने के लिए आपको रेडी रहना है, एकदम क्लियर कट एसएल आएगा ले लेना है, ये ध्यान रखना है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हमें कैंडल सही सही दिखता रहेगा। ये थोड़ा सा इसको हटाते हैं, क्योंकि लो हमें दिखेगा सही से, अभी लो को टच नहीं किया है, 575 के नीचे है लो, रहने दो, अभी डरना नहीं है। देखो यही होता है, एसएल के पास पहुंच रहा है फिर उसका करेक्शन दिखा रहा है, क्योंकि वहां पे बाइंग डबल टॉप की तरह, डबल बॉटम की तरह भी बनता है छोटे टाइम फ्रेम में, आप देखोगे तो एक ग्रीन कैंडल बनाया फिर रेड बना रहा है, तो यहाँ से फिर बाइंग भी आता है। चलो आप रेडी रहना एसएल लेने के लिए। चलो एसएल लिया, एसएल क्यों लिया मैं ये भी आपको बताता हूँ। एसएल लेने के पीछे का पर्पस क्या था, एक तो इसने इस कैंडल के लो को ब्रेक किया है,
अभी ऊपर के चांसेस हैं, इसलिए प्रीमियम बहुत तेजी से डीके नहीं हुआ, छोटा सा प्रीमियम डीके हुआ है। और ये ट्रेंड लाइन के पास पास था, लेकिन हमने रूल्स बनाया था कि इस कैंडल के नीचे जाएगा या 66, अगर मान लो इस कैंडल के नीचे नहीं जाता, यहीं साइडवेज रह के 66 रेट पहुंच जाता, मतलब प्राइस जो है इस ऑप्शन का 66 आ जाता, तो भी हम एग्जिट करते। अब जब कैंडल के नीचे जा रहा है तो 66 का हम वेट क्यों करें, राइट। तो इस वजह से हटाया। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड, देखेंगे नेक्स्ट ट्रेड कुछ बनता है या नहीं बनता। लॉस जो है हमारा 317 रुपीज का है। इसके अलावा अभी हम लोग कोई ट्रेड नहीं करने वाले हैं। गलती क्या करी है वो भी मैं बताता हूं आपको। देखो गलती, इसमें मिस्टेक क्या था। मिस्टेक ये है, हमें पता है यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, फिर भी हमने कम क्वांटिटी से रिस्की ट्रेड लिया। कंफ्यूजिंग है, मार्केट एक दूसरे के अगेंस्ट है। यहाँ पे एक स्कोप था, बैंक निफ्टी पॉजिटिव था। अगर बैंक निफ्टी ओवरऑल ट्रेंड देखोगे तो ये एक नेगेटिव ट्रेंड था। अभी दिखाता हूँ आपको, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में आओ। देखो बैंक निफ्टी अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे ना तो थोड़ा नेगेटिव था। और अगर आप डेली कैंडल भी देखोगे तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव आपको नहीं दिखेगा बैंक निफ्टी में, डेली कैंडल्स में भी। तो कल का भी कैंडल बहुत ही अच्छा पॉजिटिव नहीं था, एक रेजिस्टेंस के पास था। तो ये सारी चीजें थी, ऊपर का चांस कम था। निफ्टी में ऊपर के चांस थे, लेकिन वो बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऐसे में पेशेंस के साथ वेट एंड वॉच। हमने जो इस प्राइस पे निकाला, क्या गलत निकाला या सही निकाला वो अब देखते हैं। हमने निकाला 70 पे, ठीक है, और नीचे जा ही रहा है, 68 पहुंच गया है। शायद ये 66 भी जाता तो लॉसेस उतने हमारे हो ही जाते। देखो आप, ये 68 पे ट्रेड कर रहा है, ये हो सकता है 66 के भी नीचे जाए, तो दोनों में से कोई एक एसएल होता। लेकिन हमें दिख रहा है कि नीचे का डायरेक्शन है, तो हमारे रूल्स पे ये सेटअप हो ही रहा है। इस कैंडल के नीचे हमें निकल जाना था, हमने एसएल लिया, क्लोज किया, अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ किया। अब क्या है, अब इंतजार। वेट, इंतजार करेंगे, इंतजार ही करेंगे। देखो ट्रेड तो बहुत सारे मिलेंगे अभी, और मिलेंगे, और डायरेक्शन ऊपर का भी मिल सकता है और नीचे का भी मिल सकता है अगर आप। लेकिन हमारा डेली एक लिमिट है, राइट। हम, मैंने आपको क्या बोला, रूल्स फॉलो करेंगे, रूल्स के साथ ट्रेड करेंगे। लॉसेस लोग नहीं दिखाएंगे। मैं लाइव मार्केट में आपको प्रॉफिट लॉस एक्चुअल चीजें, गलतियां भी बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, और देखो आप ग्रो कर सकते हो या नहीं ग्रो कर सकते हो। चलो स्टडीज में 10 ईएमए लगा लेते हैं एक बार। चलो 10 ईएमए लगा लिया। अब देखो ये नीचे का ट्रेड, ये जो कैंडल है ना, नीचे का ट्रेड दे रहा है पुट के लिए। और पुट में भी अच्छा खासा ट्रेड दे सकता है। अगर हम चाहें तो एंटर कर सकते हैं, ना चाहें तो नहीं कर सकते। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे चुका है। अभी के स्ट्रीम को तो मैं बंद करता हूं, क्योंकि स्ट्रीम में, हाँ जी, चलो अभी के स्ट्रीम को मैं, रिकॉर्डिंग को बंद करता हूँ, और इस अकाउंट से मैं ट्रेड नहीं करूँगा, चाहे किसी भी डायरेक्शन में मूव हो। क्योंकि ये जो वीडियोस बना रहा हूँ मैं, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेड इन लाइव मार्केट। मतलब आप लाइव मार्केट में देखोगे ट्रेड कब लेना है, एसएल कट करना है, कब कट करना है, ये सारी चीजें सीखोगे। टारगेट को कैसे बुक करना है, प्रॉफिट के टाइम पे कैसे रिएक्ट करना है, ये सारी चीजें हमने। आप ये मत सोचो अब यहाँ से ऊपर चला जाए तो चला गया। आपने जो प्लान किया उसके अकॉर्डिंग एग्जिट पोजीशन बनाई और निकल गए, राइट। गलतियां क्या थी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने किस बेसिस पे लिया, मैंने इंडेक्स का चार्ट, यहाँ पे मुझे पता था ये हमारे फेवर में नहीं है, ऊपर एक रेजिस्टेंस है, आप देखो ड्रॉ करके रखा था, ये कैंडल भी था। लेकिन जो ऑप्शंस थी, ऑप्शंस के प्राइस में मूवमेंट, ये
आज डे हाई को ब्रेक करता हुआ दिख रहा था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। डे हाई को ब्रेक करता हुआ दिख रहा था तो मैंने एक रिस्क लिया, बट अब ये रिस्क थोड़ा सा कैलकुलेटिव कैलकुलेटेड रिस्क था, क्वांटिटी कम था, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग था। ये गलतियां हैं, गलतियों को लिखना चाहिए, कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लेना है, ठीक है। गलतियों को लिखो और कल से रिपीट नहीं करेंगे। मिस्टेक वन, मिस्टेक को भी हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। आपको भी कुछ इसी तरह करना है, क्योंकि जब आप ऐसे ही करोगे ना, तभी आप सीख पाओगे। अब मिस्टेक हमने क्या किया है जो हमें रिपीट नहीं करना है। अगर आपने अपने मिस्टेक्स को रिपीट करना छोड़ दिया, तो समझो आप डे बाय डे। एक मिनट है ना, एक कॉल आ रहा। चलिए, मिस्टेक्स में हमारा क्या है, मैं हर दिन जो भी हम लोग मिस्टेक्स करेंगे लाइव मार्केट में उसे लिखेंगे और रिपीट नहीं होना चाहिए, राइट। अच्छी बात क्या थी, दोनों चीजें लिखते हैं, और खराब बातें क्या थी वो भी लिखेंगे। तो मिस्टेक्स में क्या है हमारा, वी एंटर्ड ट्रेड, हमने ट्रेड लिया, कैंडल वाज नॉट बुलिश इन द इंडेक्स चार्ट, निफ्टी 50 इंडेक्स चार्ट, निफ्टी 50 इंडेक्स चार्ट, ठीक है। ये एक बड़ा मेजर मिस्टेक था। और अच्छी बात क्या थी, वी फॉलोड द रूल, वी रूल में हमने क्या रूल सही तरीके से एग्जीक्यूट करा, एस एल बुक्ड ऑन टाइम, ठीक है। ये दो चीज अच्छी थी, रूल्स हमने फॉलो किया है, बहुत सही किया है, और जो मिस्टेक करा वो भी हमने लिखा। चलो कोई नहीं, कल फिर आएंगे, कल फिर देखेंगे इसमें क्या होता है, कोई अच्छा ट्रेड मिलता है नहीं मिलता है। मॉर्निंग सेशन से ही देखेंगे, मॉर्निंग में नहीं आ पाए सेकेंड हाफ में देखेंगे, बट हर दिन मैं एक ट्रेड आपको इस अकाउंट में लेकर दिखाऊंगा। सो डोंट वरी। और आपके किसी भी ट्रेड में आप किसी भी अमाउंट से ट्रेड कर रहे हो, जब आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो मैं एक चीज आपको बता दूं, जो अमाउंट आप यूज करोगे उस अमाउंट पे आपको जरा सा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है कि लॉस हो रहा है। लॉस हो, रूल्स फॉलो करते हुए होना चाहिए। जब लॉसेस लेने की आदत डालोगे तो ही प्रॉफिट का चांस बढ़ेगा। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। आज डे वन और डे वन पे हमारा ये लॉस हुआ है। अब देखते हैं कल का प्लान, कल देखेंगे। कोशिश करेंगे पहली प्रायोरिटी हमारी निफ्टी हो और निफ्टी में ही हम लोग ट्रेड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।